How to use laptop, computer and PC specially for beginners in 2021। तो 2021 में यहाँ पर आपको लैपटॉप, पीसी एंड कंप्यूटर्स को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपने अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक विंडोज़ 10 का लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर परचेज़ किया है और आप कम्प्लीटली बिगिनर है, लैपटॉप के बारे में आपको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सो इन दैट केस देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग हमें बिल्कुल भी यहाँ पे बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से लैपटॉप को एग्जैक्टली यूज़ करना है डेली यूसेस पे। बेसिकली यहाँ पे लैपटॉप के कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, बेसिक्स है, मीडियम्स है एंड एडवांस लेवल के हैं। तो यहाँ पर जो मैं है एडवांस लेवल के फीचर्स ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वही एक्सप्लेन करूँगा जो एक तरीके से हमें रोज़ बेसिस पे काम आता है एक लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर यूज़ करते वक्त। तो स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो ट्विटर पर आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिकॉज मैं वहीं पर ही ज़्यादातर एक्टिव होता है। अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू यू। तो यहाँ पर मैं स्पेशली बेसिक्स लेवल के जो फीचर्स हैं उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि ट्रांसफरिंग करने का प्रोसेस, कनेक्टिंग करने का प्रोसेस, मोबाइल टू लैपटॉप में, लैपटॉप टू मोबाइल में, लैपटॉप के कुछ इनसाइड फीचर्स जिनमें आपको चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। तो 2021 में ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो हम अपने लाइफ में जब भी एक लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी परचेज़ करते हैं, एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि एग्जैक्टली लैपटॉप को या पीसी कंप्यूटर को एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है, स्पेशली विंडोज़ लैपटॉप, बिकॉज हम ज़्यादातर विंडोज़ लैपटॉप ही यूज़ करते हैं। एप्पल के लैपटॉप बहुत ही कम यूसेस होते हैं, राइट नॉलेज। तो यहाँ पर मैं एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सबसे ज़ीरो वाला जो पॉइंट है वो है कि अपने लैपटॉप को एग्जैक्टली स्टार्ट किस तरीके से करना है, सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि यहाँ पर जो एक सिस्टमैटिक तरीका अप्लाई होगा तो ही आपका लैपटॉप प्रॉपर्ली वर्क करेगा। बिकॉज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर्स हैं वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, बिकॉज कि रॉन्ग तरीके से अपने लैपटॉप को शट डाउन करते हैं। और ये एक तरीके से जब कुछ लिमिटेड टाइम तक रहता है तब इट्स ओके, बट अगर वो कंटिन्यू रहता है कुछ पीरियड तक तो उसके बाद आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो लेट मी शो द एग्जैक्ट प्रोसेस हाउ टू टर्न ऑन लैपटॉप सिस्टमैटिकली। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप को इस तरीके से टर्न ऑन करना है। अब यहाँ पर अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। विंडोज़ विंडोज़ 10 का अगर आपके पास लैपटॉप है तो विंडोज़ 10 के लैपटॉप में यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में एक पावर बटन मिलेगा। एज यू कैन सी, इस पावर बटन पर आपको बस नॉर्मली प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है और उसके बाद आपका लैपटॉप यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी कुछ भी बटन पे आपको अननेसेसरी प्रेस नहीं करना है, जस्ट लेट देन टर्न ऑन। सो नाउ अभी लैपटॉप यहाँ पे टर्न ऑन हो गया। अब उसके बाद आपको जो भी आपका टास्क कंप्लीट करना है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब लेट्स से एग्जांपल पूरे दिन हमने लैपटॉप को यूज़ किया, अब बारी है कि हमें अपने लैपटॉप को बंद करना है। तो यहाँ पर टर्न ऑन करने के लिए इतना एकदम ईजी है, बट टर्न ऑफ करते वक्त, अपने लैपटॉप को बंद करते वक्त यहाँ पर आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑन करने के लिए यही बटन है, लेकिन लैपटॉप को टर्न ऑफ करने के लिए फिर से आपको ये बटन का यूज़ नहीं करना है। ये बटन सिर्फ पावर ऑन करने के लिए है। अगर आपने बंद करने के लिए भी इसी बटन का यूज़ किया और ये कंटिन्यू रहा तो उसके बाद आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, समटाइम्स मंथ में 1 या 2 बार आप इस बटन का यूज़ करके लैपटॉप को बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू रहा वही तो फिर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकता है। सो कीप इन माइंड, सेम गोज टू द कंप्यूटर एंड पीसी, सेम उसमें भी अप्लाई यही होता है विंडोज़ के लैपटॉप में। अब यहाँ पर अपने लैपटॉप में आपको कुछ काम किया, अब उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को बंद करना है। तो यहाँ पर एक तरीके से 3 ऑप्शन मिलता है आपको अपने लैपटॉप में अपने लैपटॉप को बंद करने का। अब वो क्या है, लेट मी शो यू। अब अपने लैपटॉप को अगर बंद करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो विंडोज़ का आइकन दिख रहा है इस पर आपको इस तरीके से टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाएगा। माउस पे आपको राइट क्लिक करना है
और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएगा, स्लीप, शट डाउन एंड रिस्टार्ट। अब यहाँ पर तीनों चीज़ अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क करती है। तो पहला ऑप्शन आता है स्लीप का। स्लीप ऑप्शन आपको तभी चूज़ करना है, लेट्स एग्जांपल आप अपने लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको आधे से 1 घंटे का रेस्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप का अंदर का सिस्टम चालू रहे लेकिन ये जो स्क्रीन है वो बंद रहे, तो ऐसे में आपको स्लीप ऑप्शन यूज़ करना है, राइट। बिकॉज आप अपने लैपटॉप में बस आप 1 घंटे का रेस्ट चाहते हैं, ऐसे में आप अपने लैपटॉप को की जो स्क्रीन है उसे आप बंद करना चाहते हैं लेकिन अंदर का सिस्टम आप चालू रखना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ रेस्ट लेने के लिए आप स्लीप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर शटडाउन का। शटडाउन ऑप्शन आपको तभी चूज़ करना है जब भी आप अपने लैपटॉप में अपना पूरा काम आपका कंप्लीट हो गया है और अभी आप लैपटॉप डायरेक्टली आप कल या परसों यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद यूज़ करना चाहते हैं, आज यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली ऐसे में आपको लैपटॉप को शट डाउन करना है। अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पर रिस्टार्ट का। रिस्टार्ट ऑप्शन आपको तभी चूज़ करना है अगर आप अपने लैपटॉप में आपने कुछ चेंजेस किया है, तो उस चेंजेस को अप्लाई करने के लिए, उस चेंजेस को एक्शन करने के लिए, या तो अपने लैपटॉप में आपको कुछ हैंग हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, लैपटॉप स्लो परफॉर्म कर रहा है, तो अपने लैपटॉप को रिफ़्रेश करने के लिए ये 2 केसेस में आपको अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना होता है। दैट्स इट। तो फिलहाल अभी अगर आपका लैपटॉप में पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और आप अपने लैपटॉप को भी यूज़ नहीं करना चाहते, डायरेक्टली कल यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको शट डाउन वाला ऑप्शन चूज़ करना है और उसके बाद टैप कर लेना है। फिर उसके बाद आपका लैपटॉप यहाँ पर शट डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप को पूरा यहाँ पर शट डाउन होने देना है। शट डाउन होते वक्त मेक श्योर कि आपको इस तरीके से स्क्रीन को नहीं करना है, इससे आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जैसे शट डाउन होने के बाद आपका लैपटॉप इस तरीके से पूरा ब्लैंक हो जाएगा, फिर ही उसके बाद आपको इस तरीके से अपने लैपटॉप को बंद कर लेना है। तो ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे स्पेशली फॉर बिगिनर्स इसे बेसिक समझ के इग्नोर करते हैं, बट ये एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने रॉन्ग तरीके से अप्लाई किया तो। अगर आपका लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो शट डाउन हो रहा है और उसके पहले अपने स्क्रीन को इस तरीके से बंद कर दिया और ये आप कंटिन्यू करते रहे कुछ टाइम तक, उसके बाद आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो सकता है। तो कीप इन माइंड, शट डाउन होने के बाद ही आपको अपने लैपटॉप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। दैट्स इट। तो ये एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीका है अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर पीसी को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने का। दैट्स इट। नाउ अब यहाँ पे बारी है सेकंड स्टेप्स की, कि आप लैपटॉप यूज़ करते वक्त स्पेशली फॉर बिगिनर्स अगर आपको कोई भी फाइल्स, फ़ोटोज़, वीडियोस को ट्रांसफ़र करना है मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में एक ब्लूटूथ की हेल्प से, तो आप किस तरीके से इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर अगर आपको अपने मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में कोई भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पर एक ब्लूटूथ की हेल्प से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ वैसे आज के टाइम में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट समटाइम्स ऐसे कई सारे यूज़र्स हैं जो एक तरीके से ब्लूटूथ की हेल्प से फाइल्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और यहाँ पर मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में ये जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है, ये हमें एक तरीके से रोज़ बेसिस पे काम आता ही आता है, इवन काम आ भी सकता है, राइट। तो ऐसे में अगर आप बिना कोई डेटा केबल का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मोबाइल टू लैपटॉप में, लैपटॉप टू मोबाइल में, तो आप ब्लूटूथ की हेल्प से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल को लैपटॉप से और लैपटॉप को मोबाइल से, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यूज़ करके। तो ब्लूटूथ इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप में ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन करना है और उसके बाद दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। लेट मी शो यू हाउ। तो अगर अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप पीसी कंप्यूटर में आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाना है, ये जो डाउन साइड में दिख रहा है यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको 4th नंबर पर ये ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूटूथ का। जस्ट आपको इस पर टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद माउस पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाना है। ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइसेस का। इस पर आपको टैप करना है और उसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है।
जस्ट आपको इस पर टैप करना है तो यहाँ पर लैपटॉप में जो डिस्कवरेबल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद तुरंत ही आपको अपने मोबाइल में जाना है और मोबाइल में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन कर देना है और मोबाइल के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाना है फ्रॉम हियर। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको पेयर न्यू डिवाइसेस पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपका डिस्कवरेबल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपके लैपटॉप का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए इस पर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक तरीके से एक नोटिफिकेशन आएगा, जस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है। तो जैसे आप अपने लैपटॉप में डिस्कवरेबल ऑन करेंगे यहाँ पर आपको आपके मोबाइल का नाम दिख जाएगा। जस्ट आपको इस मोबाइल के नाम पे टैप करना है। तो जो भी मोबाइल में आप ब्लूटूथ में डिस्कवरेबल ऑन करेंगे उसके मोबाइल का नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जस्ट आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको पॉपअप होगा। डायरेक्टली आपको पेयर ऑप्शन पर टैप करना है एंड देन उसके बाद अपने लैपटॉप में इसे भी सेम एक्सेप्ट कर लेना है कनेक्ट करने के लिए। सो नाउ उसके बाद आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से और आपका लैपटॉप आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी योर डिवाइस इज़ रेडी टू गो। तो इसका मतलब दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना है या लैपटॉप टू मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो आपको अप्लाई करना है। अगर आप अपने लैपटॉप टू मोबाइल में या तो मोबाइल टू लैपटॉप में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको मोबाइल टू लैपटॉप में ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप अपने लैपटॉप में कोई भी फाइल को रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विंडोज़ के लैपटॉप में एक एरो दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का एक आइकन दिखेगा, माउस पे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक रिसीव फाइल का ऑप्शन दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। रिसीव फाइल के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये अगर आपने नहीं किया तो आपके लैपटॉप में कोई भी फाइल रिसीव नहीं होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। रिसीव फाइल का ऑप्शन आपको वहाँ पे चूज़ करना है बिकॉज हम मोबाइल टू लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, यानी कि लैपटॉप में हम रिसीव करने वाले हैं। बस उसके बाद अभी आपको अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है और जो भी फाइल्स को आपको ट्रांसफ़र करना है मोबाइल टू लैपटॉप में ब्लूटूथ के थ्रू, तो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिकॉज अभी हमने कनेक्टिंग का प्रोसेस कर लिया है। अब ये ट्रांसफरिंग का प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के गैलरी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम सा फ़ोटो ले लेता हूँ, उस फोटो को मैं ट्रांसफ़र करूँगा। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो फ़ोटो पे मत जाना, टॉपिक पे फोकस करना। तो यहाँ पे 3 फ़ोटो हैं, 3 फ़ोटो को मैं चूज़ करूँगा, शेयर ऑप्शन पे टैप करूँगा और ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपके लैपटॉप से आपने कनेक्ट किया उस लैपटॉप के नाम पर आपको टैप कर लेना है। एंड नाउ एज यू कैन सी जो फ़ोटो है वो ट्रांसफरिंग होना स्टार्ट हो गया है। एंड नाउ यहाँ पर ये भी ट्रांसफ़र हो गया है। और जैसे आप ट्रांसफ़र कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर अभी मैंने 3 फ़ोटो ट्रांसफ़र किया था, तीनों फ़ोटो यहाँ पर शो कर रहा है एज यू कैन सी। एंड नाउ बस उसके बाद यहाँ पर आपको एक एड्रेस बताया गया है, एक लोकेशन बताया गया है कि इस लोकेशन में यहाँ पर फ़ोटो सेव हुआ है। तो लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे ये ट्रांसफरिंग हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपको ये फिनिश वाला जो ऑप्शन है इस पर टैप करना है। ये फिनिश वाला ऑप्शन आप अगर आप टैप नहीं करेंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ पर सेव नहीं होगा और आपको मिलेगा नहीं। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आपको फिनिश के ऑप्शन पर आपको टैप करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं फिनिश के ऑप्शन पे टैप कर लेता हूँ ताकि फ़ोटो यहाँ पे सेव्ड हो जाएगा। सेव्ड हो गया। अब डायरेक्टली जाऊँगा अपने माई कंप्यूटर में ताकि जो फ़ोटो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली अपने माई कंप्यूटर में जाना है, यहाँ पे टैप करके। तो माई कंप्यूटर में यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में ये सेव्ड हुआ, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर पे टैप करूँगा। एंड नाउ एज यू कैन सी ये रहा वो तीनों भी फ़ोटो। तो यहाँ पर मैंने 3 फ़ोटो ट्रांसफ़र किया था, ये पेटीएम का वॉलेट और ये टिकटॉक का लोगो और ये यूट्यूब का लोगो। तो लाओ लेट मी शो यू। देखो ये रहा, ये तीनों मैंने ट्रांसफ़र किया, यूट्यूब, टिकटॉक एंड पेटीएम का वॉलेट, और ये तीनों भी यहाँ पर अवेलेबल है। दैट्स इट। तो ये था एक तरीके से ब्लूटूथ के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लैपटॉप टू मोबाइल में। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको अपने लैपटॉप टू मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है ब्लूटूथ के थ्रू, तो
तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल मैंने अभी आपको मोबाइल टू लैपटॉप में बताया। अब लेट्स एग्जांपल अगर आपको अपने लैपटॉप टू मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है ब्लूटूथ के थ्रू, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे केसेस में आपको फिर से कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली एक सिंपल सा स्टेप है जो आपको अप्लाई करना है। खाली कनेक्टिंग का प्रोसेस आपको एक ही बार करना है। अभी अगर आपको अपने लैपटॉप टू मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू ट्रांसफ़र करना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सा चेंजेस करना है। इस एरो के आइकन पे आना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको माउस पे राइट क्लिक करना है। अभी यहाँ पर प्रीवियसली जो हमने चूज़ किया था वो रिसीव चूज़ किया था, बिकॉज हम लैपटॉप में रिसीव करने वाले थे। अभी हम लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि अभी हम लैपटॉप से सेंड करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सेंड ऑप्शन वाला चूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। तो आपको यहाँ पे सेंड फाइल पे टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी मोबाइल से आप कनेक्टेड है, जो उस मोबाइल के नाम पर आपको चूज़ करना है, यानी कि टैप करना है। तो यहाँ पर ये है टेक्नो वाला, इससे मैं कनेक्टेड हूँ, इस पर टैप करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ब्राउज वाला ऑप्शन है इस पर टैप करना है। तो आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप के फाइल एक्सप्लोरर में चले जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये फोल्डर दी जाएगा, जो भी फोल्डर में आपको कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो उसे आपको चूज़ कर लेना है। तो लेट्स एग्जांपल मेरे केसेस में ये एक वीडियो है CMD वाला, इस वीडियो को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इसे मैं चूज़ करूँगा एंड उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये वीडियो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली नेक्स्ट ऑप्शन पर टैप करना है। तो नाउ फाइनली एज यू कैन सी जो वीडियो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया, बस मुझे एक्सेप्ट कर लेना है। एंड नाउ एज यू कैन सी जो वीडियो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है अभी लैपटॉप टू मोबाइल में, लाइक दिस। वेल बेसिकली अगर आप ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी फाइल्स एंड वीडियोस को ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसे में आपको स्पीड बहुत ही स्लो मिलेगा, तो ये बात का भी ध्यान है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी डेटा केबल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको फास्टर स्पीड में कोई भी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है लैपटॉप टू मोबाइल में या मोबाइल टू लैपटॉप में, तो आप एक डेटा केबल का यूज़ कर सकते हैं। डेटा केबल मीन्स एक USB केबल जिसके थ्रू आप इजीली फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप USB केबल के थ्रू फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ब्लूटूथ के थ्रू था, तो नाउ लेट्स वेट हियर। तो फाइनली आप ये ट्रांसफ़र हो गया है। अब डायरेक्टली आप चाहे तो अपने गैलरी में जा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप इस पर भी टैप कर सकते हैं। तो नाउ एज यू कैन सी वन फाइल इज़ सक्सेसफुल। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सा स्टेप था, यानी कि ब्लूटूथ के थ्रू आप इजीली फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये चीज़ें एक तरीके से बेसिक है, लेकिन लैपटॉप यूज़ करते वक्त ये हमें एक रोज़ बेसिस पे काम आता ही आता है, इज़न्ट इट। सो नाउ जो नेक्स्ट लैपटॉप का स्टेप है लैपटॉप यूज़ करते वक्त, कि आप अपने लैपटॉप में एक लॉक स्क्रीन को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आपके लैपटॉप की प्राइवेसी, आपके लैपटॉप के पर्सनालिटी को शोकेस करता है, राइट। अगर मैं एक ऑफिशियल लाइन के हिसाब से कहूँ, अगर आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई लैपटॉप मिलता है तो जो आपके बॉस है, जो आपके सर है, जो भी आपके सीनियर है, वो आपका जो पर्सनालिटी जजमेंट है वो आपके लैपटॉप को देख कर करेंगे कि आप अपने लैपटॉप को कितना ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। तो यहाँ पर जब भी अगर आपके सीनियर आपका लैपटॉप ऑन करेंगे तो उन्हें जो सबसे पहला जो फर्स्ट चीज़ इंप्रेशन शो करेगा वो है आपके लैपटॉप का लॉक स्क्रीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके एक तरीके से लैपटॉप के सिक्योरिटी बेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, साथ में आपके लैपटॉप की पर्सनैलिटी बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अपने लैपटॉप में अपने लाइफ में अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम आप लैपटॉप परचेज़ कर रहे हो और आप एकदम कंफ्यूज है कि आपको लैपटॉप में ऐसा कौन सा फर्स्ट सेटिंग है जो अप्लाई करना है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेटिंग है वो है कि आपको अपने लैपटॉप में एक लॉक स्क्रीन सेटअप करना ज़रूरी है। तो लॉक स्क्रीन में 3 चीज़ आती है। पहला आता है यूज़र फ़ोटो, सेकेंड आता है यूज़र नेम, एंड जो थर्ड आता है वो है इम्पॉर्टेंट यूज़र पासवर्ड। तो ये 3 चीज़ जो लॉक स्क्रीन है उसे कंप्लीट करती है। तो नाउ लेट मी शो यू कि इसे किस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो फर्स्ट जो हम यहाँ पे सेट करेंगे वो है यूज़र फ़ोटो सेट करेंगे। तो यूज़र फ़ोटो सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है विंडोज़ के सेटिंग्स में। विंडो सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट्स का। अकाउंट्स के ऑप्शन पे टैप करना है एंड फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिलेगा योर इन्फो का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको
यूज़र फ़ोटो सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज़र फ़ोटो के लिए आप डायरेक्टली चाहे तो कैमरा से कोई भी फ़ोटो को कैप्चर कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली बेसिस पे कोई भी फ़ोटो को यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में से। तो फिलहाल यहाँ पर मैं वही चूज़ करूँगा, मैनुअली बेसिस पे कोई फ़ोटो यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो डायरेक्टली जैसे आप ब्राउज फॉर वन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो लेट्स मैं कोई भी एक रैंडम सा फ़ोटो ले लेता हूँ। तो लेट्स मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक लोगो ले लेता हूँ। तो यूट्यूब का लोगो ले लेता हूँ एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर ये यूज़र फ़ोटो सेट हो जाएगा। सो नाउ एज यू कैन सी यूज़र फ़ोटो यहाँ पे सेट हो गया है। एंड नाउ लेट मी शो यू ऑन द लॉक स्क्रीन। अब आ रही है यहाँ पे सेकेंड चीज़ कि यहाँ पर यूज़र नेम किस तरीके से सेट करना है। यूज़र नेम सेट करते हुए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी यूज़र नेम आप सेट करें ऐसा रखें जो एक तरीके से आपके जो पर्सनैलिटी उसे सूट करना चाहिए, राइट। तो यूज़र नेम को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल यहाँ पे सर्च करना है, देन उसके बाद कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स में जाना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर टॉप साइड में यूज़र अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज द अकाउंट टाइप, जस्ट टैप ऑन इट एंड नाउ उसके बाद अकाउंट चूज़ करना है। नाउ जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर चेंज द अकाउंट नेम का, चेंज द अकाउंट नेम के ऑप्शन पे टैप करना है एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स में नाम सेट करना है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो लेट्स मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ एकॉन, ओके एकॉन एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको चेंज नेम पर टैप करना है तो नाम आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। लेकिन अपने लॉक स्क्रीन पर अपडेट करने के लिए एक बार आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना होगा, बिकॉज यूज़र नेम सेट करते वक्त एक बार आपको अपना पीसी जो है उसे रिस्टार्ट करना होगा, बिकॉज यूज़र नेम अपने पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद ही लॉक स्क्रीन पर अपडेट होता है। तो अभी यहाँ पर जस्ट वेट करना है। सो नाउ एज यू कैन सी जो नाम है वो यहाँ पर सेट हो गया। तो यूज़र नेम सेट करते वक्त एक बार आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। सो नाउ जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर कि यूज़र नेम में आपको जो नेक्स्ट है यूज़र पासवर्ड किस तरीके से सेटअप करना है। यूज़र लॉक स्क्रीन सेटअप करने में यूज़र पासवर्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो यूज़र पासवर्ड भी सेट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए फिर से आपको जाना है अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में एंड नाउ उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स के ऑप्शन में जाना है। देन थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन ऑप्शन, जस्ट टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको विंडोज़ के यानी कि विंडोज़ में आपको जो भी पासवर्ड का जो सेक्शन है वो अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे विंडोज़ में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट आप फिंगरप्रिंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पिक्चर पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। ये अगर फिंगरप्रिंट अगर आपके लैपटॉप में है वेल एंड गुड है, तो आपको फिंगरप्रिंट भी जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम नॉर्मल पासवर्ड सेट करेंगे, तो इसके लिए सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड का, इस पर टैप करना है एंड ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने का भी एक तरीका है। पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आने चाहिए और डिजिट्स भी आने चाहिए। जैसे कि मेरे केसेस में जो मैं यहाँ पे सेट करूँगा pass@123। सो नाउ लेट मी शो यू द पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको इसी के सिमिलर ही कोई सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आने चाहिए और डिजिट्स भी आने चाहिए। तो इस टाइप के जो पासवर्ड है ये हाईटेक सिक्योरिटी पासवर्ड होते हैं जो इजीली क्रैक नहीं हो पाते हैं। तो जो भी अगर आप पासवर्ड सेट करो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो,
तो मेक श्योर कि आप इसी के सिमिलर ही कोई पासवर्ड आप सेट करो। इवन अगर आप अपने घर में वाईफाई का भी, अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो वाईफाई का भी पासवर्ड आपको इसी के रिलेटेड, इसी के सिमिलर आपको सेट करना है, जो कि ईजिली क्रैक नहीं हो पाता है और ये से हाई टेक सिक्योरिटी पासवर्ड सेक्शन में आता है। देन उसके बाद पासवर्ड सेट करना है एंड उसके बाद पासवर्ड का हिंट भी यहाँ पे सेट करना है। हिंट सेट करना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो इनकेस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप हिंट के थ्रू भी आप अपने लैपटॉप को लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके बाद देन नेक्स्ट ऑल ऑप्शन पे टैप करना है एंड फिनिश कर देना है। तो फाइनली जो लैपटॉप का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो गया है एंड उसके बाद लेट मी शो यू द लॉक स्क्रीन। तो फाइनली यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है वो सेटअप हो गया है। ये यूज़र फ़ोटो, ये यूज़र नेम एंड यूज़र पासवर्ड, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसे स्किप मत करना। नॉर्मली बेसिस पे भी अगर आपके लिए नीडेड नहीं है फिर भी आपको लॉक स्क्रीन सेटअप करना ज़रूरी है। ये लैपटॉप का फर्स्ट सेटिंग है एक लैपटॉप परचेस करने के बाद, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए ये मैं बता रहा हूँ। सो नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर अपने लैपटॉप को यूज़ करते वक्त, पीसी कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप में जो एप्लीकेशंस है उन्हें आपको किस तरीके से डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर अगर आपके लैपटॉप का जो रैम है, कैपेसिटी कम है, तो ऐसे में आपको अननेसेसरी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके नहीं रखना है। बिकॉज अगर आपके पास 4 GB रैम का लैपटॉप है और उसमें आप कई सारे यानी कि हाई प्रोग्राम वाले, हाई कोडिंग वाले एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो उतना ज़्यादा आपका रैम यहाँ पर कंज्यूम होगा और आपके रैम में आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 4 GB रैम का लैपटॉप है तो स्पेशली आप गेमिंग एप्लीकेशन को तो अवॉइड ही करो, लेकिन अगर 8 GB या 16 GB रैम का लैपटॉप है तो यू कैन यूज़ द अननेसेसरी एप्लीकेशन। तो फिलहाल अभी एप्लीकेशंस को आपको अनइंस्टॉल किस तरीके से करना है। तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने के लिए आपको फिर से जाना अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आपको यहाँ पे डाउन साइड पे जाना है, सर्च वाला ऑप्शन, एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल का फीचर सर्च करना है। कंट्रोल पैनल के फीचर में जाने के बाद यहाँ पर आपको टैप करना है। डाउन साइड में प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखेगा एंड उसके नीचे अनइंस्टॉल प्रोग्राम का ऑप्शन दिखेगा, जस्ट इस पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको वो सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगा जो करंटली आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। इवन जो लैपटॉप के इनसाइड सिस्टम्स है वो भी आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है। जो एप्लीकेशन आपके लिए यूज़फुल नहीं है जस्ट आपको उस पर टैप करना है लाइक दिस एंड उसके बाद माउस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इस अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो इजीली आपके लैपटॉप से अनइंस्टॉल हो जाएगा। मेक श्योर देखिए अननेसेसरी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके नहीं रखना है और जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हैं उसे तो आपको अपने लैपटॉप में रखना ही नहीं है, तुरंत ही आपको उसे डिलीट करना है। जितना ज़्यादा एप्लीकेशन और जितना कम एप्लीकेशन आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपका लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर एकदम फ्री रहेगा और एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट जो है वो कवर किया है हाउ टू यूज़ लैपटॉप, कंप्यूटर एंड पीसी फॉर बिगिनर्स के केसेस में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक लैपटॉप को अपना टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ किस तरीके से करना है एक सिस्टमैटिक तरीके से। देन सेकंड मैंने आपको बताया ब्लूटूथ के थ्रू ब्लूटूथ का यूज़ लैपटॉप में किस तरीके से करना है और फाइल्स को ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है मोबाइल टू लैपटॉप में या लैपटॉप टू मोबाइल में ब्लूटूथ के थ्रू, ये मैंने सेकंड कवर किया है। थर्ड उसके बाद यहाँ पर अपने लैपटॉप में एक लॉक स्क्रीन को सेटअप किस तरीके से करना है ये भी मैंने आपको एक सिस्टमैटिकली बताया है। एंड जो फोर्थ पॉइंट मैंने कवर किया वो है कि अपने लैपटॉप में ये एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल किस तरीके से करना है। ये चारों भी चीज़ें बेसिक्स है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से आपको रोज़ काम आएगा एक लैपटॉप यूज़ करते वक्त। तो फ़िलहाल ये एक एंड नहीं है, इसका मैं एक और पार्ट कवर करूँगा। ये फ़िलहाल अभी एक पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको लैपटॉप के 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। अब इसके रिलेटेड मैं एक और टॉपिक कवर करूँगा यानी कि इसी हाउ टू यूज़ लैपटॉप फॉर बिगिनर्स का पार्ट 2।
तो उसमें मैं आपको और भी लैपटॉप के 5 to 6 पॉइंट्स कवर करूँगा, तो इसके लिए आप जस्ट वेट कर सकते हैं। तो मैं कल इसके रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करूँगा जिसमें मैं आपको पार्ट 2 में पूरा लैपटॉप के और नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कवर करूँगा, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप और भी डिफरेंट टाइप्स के स्टेप्स आपको बताऊँगा, लैपटॉप के फीचर्स बताऊँगा। तो फिलहाल ये पार्ट 1 था, तो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर पार्ट 2। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो इसके लिए जस्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर, तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये फिलहाल टॉपिक स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए था, बट अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो यू गाइस कैन ईजिली कमेंट मी इन कमेंट डाउन बिलो एंड आई डेफिनेटली गोना रिप्लाई टू यू, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये था एक लैपटॉप का पार्ट 1, हाउ टू यूज़ लैपटॉप का फॉर बिगिनर्स का पार्ट 1। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।